नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें। यूपी पंजाब की लेटेस्ट इलेक्शन न्यूज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 हेडलाइंस आपको बता देते हैं और आज की पहली हेडलाइन आपको बताएं। आज की पहली हेडलाइन जो प्रधानमंत्री मोदी एक और सौगात देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उसे लेकर है। गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 22 में बीजेपी के लिए यह एक्सप्रेसवे सीधा वोट के साथ साथ उसको रास्ता दिखाएगी लखनऊ का। इसका पूरा डिटेल में हम आप तक पहुंचाएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर, जी हां, दूसरी बड़ी खबर है अमेठी की याद आई है। जी हां, गांधी परिवार को और खास तौर पे राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी की याद आई है, क्योंकि 2022 के जंग जैसे जैसे करीब पहुंचता जा रहा है, राहुल और प्रियंका गांधी को अमेठी की याद आने लगी है। करीब 2.5 साल बाद आज राहुल गांधी अमेठी में पदयात्रा कर रहे हैं। 2019 में अमेठी लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद 2.5 साल गुजर गए, उसके बाद अब याद आई है। क्या राहुल को और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, यह भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है आयकर का छापे का अखिलेश यादव से क्या कनेक्शन है। जी हां, आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रेड पड़ी है। अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड हो रही है और जिसमें लखनऊ है, मैनपुरी है, मऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ये रेड और ये एक्शन चल रहा है। इनमें एसपी सरकार में अखिलेश के ओएसडी रहे नीतू यादव और प्रवक्ता राजीव राय भी शामिल हैं। अखिलेश ने कहा है कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसको क्यों अभी याद आई है, क्योंकि चुनाव पास में, पहले ईडी फिर सीबीआई, ये भी उत्तर प्रदेश आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो है आईटी रेड्स को लेकर, और अखिलेश ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि आखिरकार ये रेड क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेट है, पूरे यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है और इस वक्त लखनऊ से लेकर मैनपुरी, मऊ में अखिलेश के जो करीबी हैं उनके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट का एक्शन जारी है, जिसमें एसपी सरकार में अखिलेश के ओएसडी रहे नीतू यादव भी शामिल है, जिनके घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। इसके अलावा मऊ में एसपी प्रवक्ता राजीव राय के घर पर भी इनकम टैक्स की रेड है। मैनपुरी में आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर भी आयकर का छापे पड़ा है और अधिकारी टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सारी जांच कर रहे हैं। तो मऊ है, इसके अलावा मैनपुरी है और साथ में लखनऊ है। और बात करेंगे हमारे संवाददाता रुचि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, अभय पराशर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। रुचि, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जब जान लेते हैं आखिरकार अब बताइए, क्योंकि अभय आईटी जो डिपार्टमेंट है क्या वजह बता रहे हैं, क्यों यहां पर रेड डाली जा रही है? देखिए अमित, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली इतनी जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी और टैक्स चोरी के अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी एसेट्स के बारे में सही जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी है, तो इस वजह से रेड्स चल रही है। हालांकि जो सूत्र है इनकम टैक्स के, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हो राजीव राय, उनके ऊपर भी इसी वजह से रेड्स हो रही हैं कि आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी का मामला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो अखिलेश यादव के ओएसडी रहे हैं नीतू यादव या फिर उनके खास राहुल भसीन, इन सभी के घर और दफ्तरों पर इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। बाकायदा आज सुबह 7:30 बजे से ये रेड चल रही है, जिसमें सम्मन के साथ, वारंट के साथ इनके घर पर आईटी की टीम पहुंची है। और आज मऊ और मैनपुरी में जब सुबह आईटी की टीम पहुंची तो मऊ में लोगों ने उनका विरोध भी किया। टोटल 4 जगह अब तक इनकम टैक्स के जो सूत्र हैं उनसे हमें पता चली है, जिसमें मऊ, मैनपुरी के अलावा रायबरेली और रायबरेली के अलावा आगरा में भी कुछ जगह अभी छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स का कहना है कि आज की जब पूरी छापेमारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कितने की टैक्स चोरी का आरोप है और कितनी, तो आपके हिसाब से जो आपके पास खबर आई उसके हिसाब से जो आईटी डिपार्टमेंट है इसे रूटीन एक कार्रवाई बता रहा है। लेकिन रुचि, जिस तरह से अखिलेश ने सवाल उठाया कि टाइमिंग को लेकर, चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए आईटी यहां पर पहुंची, इसके बाद उनका कहना है ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगा, इससे क्या लेना देना है? देखिए, ऐसा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अखिलेश यादव पहले भी कहते आए हैं कि बीजेपी चुनाव के टाइम पे जो विरोधी पार्टियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराती है अपनी संस्थाओं के जरिए, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो।
उसी के लाइन में आज अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी, तो जाहिर है कि अखिलेश यादव इसे पूरा जो रेड हो रही है इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की, उसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि जब रिटर्न फाइल हुआ था तब क्यों नहीं रेड हुई, तब क्यों नहीं नोटिस दिया गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपने तर्क हैं। और जो नीतू यादव के घर रेड हो रही है और कुछ और अखिलेश यादव के करीबियों के घर जो रेड हो रही है, उसके बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नीतू यादव और जो कुछ और नाम सामने आ रहे हैं वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। जब सरकार थी तब भी थे और आज भी सारा काम अखिलेश यादव का वही लोग देखते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये अखिलेश के बारे में अच्छा रुचि, एक और बात भी कही जा रही है। इस तरह के अभय ने जो जानकारी दी उसमें अभय ने कहा कि इलाहाबाद भी है, आगरा भी, उन्होंने कुछ और जगहों का भी नाम जोड़ा है। तो क्या आज जो रेड्स पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ जो समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश के करीबी उनकी वहां पर ही रेड है या बाकी लोगों पर भी रेड हो रही है? देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेयर नहीं करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करता रहता है, आम लोगों पर रेड होती है तो वो खबर नहीं बनती। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं और खासतौर से अखिलेश यादव के करीबियों के घर अगर चुनाव के पहले इस तरह रेड होती है तो वो चीज़ें सामने आती हैं। तो अभी भी कहा जा रहा है कि अखिलेश के कई और करीबी ऐसे हैं जिनके घर इनकम टैक्स की रेड हो रही है, जिसके डिटेल्स आना बाकी है। चुनाव का टाइम है, इसलिए इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही है कि वो भ्रष्टाचारियों, माफिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है और समाजवादी पार्टी उन्हें बचा रही है। जी तो ठीक है, तो हर पार्टी यानी कि बीजेपी इसको अपने एंगल से इसको व्याख्यान करेगी, यानी कि एक्सप्लेन करेगी, और इसको एसपी अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही है। चुनाव से पहले अपने करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा अटैक किया है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में इनकम टैक्स की टीम का ही इंतजार था, अब तो दिल्ली से ईडी, सीबीआई की टीम भी आएगी। अखिलेश ने पूछा है कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों छापे पड़ रहे हैं और बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए क्या ये टीमें लाई जा रही हैं? कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। तो रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, मैं आपके पास इसलिए आके जानना चाहता हूं कि जैसा अखिलेश कह रहे हैं कि सीबीआई तो अब पहुंच गई है, अब ईडी भी, सीबीआई भी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनको क्यों लगता है कि ईडी और सीबीआई भी यहां पर आएंगी? देखिए वो पहले से भी इस तरह के आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है। तो चुनाव के ठीक पहले जब अखिलेश यादव का विजय रथ निकल रहा है और अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो भीड़ आ रही है उनकी यात्राओं में, जो उनकी सभाओं में जो भीड़ जमा हो रही है, उससे बीजेपी घबरा रही है, बीजेपी के नेता घबरा गए हैं, उनको लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही है, ऐसा अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के उनके समर्थकों को डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए इस तरह की रेड्स हो रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट करके कहा है कि ये विजय रथ रुकेगा नहीं, काफिला बढ़ता जाएगा और जो उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है, इनकम टैक्स उन सब जगह छापे डाले। तो अखिलेश इस तरह की बात करें, एक तरह की चुनाव का माहौल है, एक तरह से सिंपैथी भी अपने वोटर से, अपने कार्यकर्ताओं की लेना चाहते हैं कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से प्रताड़ित किया
जा रहा है उनको और उनकी पार्टी के लोगों को। जी ठीक है, तो जैसे कि रुचि ने बताया कि ये तो पॉलिटिक्स है और राजनीति से जोड़कर इसको देखा जाएगा ही, लेकिन आपको बताएं कि राजीव राय जिनके यहाँ छापा पड़ा था, उन्होंने इस रेड के दौरान क्या कहा। 2 बेडरूम है जी, नया है यहाँ 10 मिनट अभी सीओ साहब को बोल दिया तो 15 मिनट में सब जांच कर लेंगे, चाहे 10 मिनट हुआ तभी कर लेंगे, लेकिन अभी वहाँ चल रहा है प्रोसीजर। अच्छा। और मेरे सारे जगह यहाँ तक मेरे जान पहचान के लोग हर जगह लोग कर रहे हैं, बेंगलोर में भी कर रहे हैं, बताया इन्होंने। अच्छा। और मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसके दुगुनी गतिशील मऊ के लोगों की मदद करूँगा। तो अभी क्या बीमारी क्या देख रहे हैं, राजनीतिक हैं, क्या कर रहे हैं अंदर? राजनीतिक नहीं तो और क्या हो सकता है, मेरा कौन सा अपराध है, ये तो पुलिस वाले लोग हैं। अकेला साथ नेता हूँ जिसके नाम के साथ कोई अपराध संख्या नहीं लिखा है, कोई अपराध संख्या मेरे नाम के साथ नहीं लिखा है, मेरा कोई यूपी में कारोबार नहीं है, कोई मेरा ठेका केटा परमिट लाइसेंस वाला कोई धंधा नहीं है। क्या चल रहा है अंदर, तो क्या चल रहा है अंदर? अब वो लोग अपना मेरे मोबाइल को क्लोनिंग कर रहे हैं और भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अब इसको क्या है ना कि अभी 1 मिनट हुए नहीं बोलूँगा तो आपको परेशानी होगी, नहीं बोलूँगा कि शांति नहीं करूँगा तो आपको परेशानी होगी, है ना। इसलिए आप इनका जो काम कर रहे हैं इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर FIR करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। करीब 2.5 साल बाद राहुल गांधी आज अमेठी पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर पहले वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं। राहुल गांधी अमेठी के जगदीशपुर जाएंगे और जहां प्रियंका गांधी के साथ वो भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ पद यात्रा में शामिल होंगे। पद यात्रा जगदीशपुर से हरिमऊ तक 5 किलोमीटर तक चलेगी और इसके बाद हरिमऊ से में ही जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो 2.5 साल बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं, जहां से वो लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में उनको स्मृति ईरानी ने हार का स्वाद चखाया, जिसके बाद राहुल गांधी अमेठी नहीं गए थे। अब 2.5 साल बाद जब चुनाव का वक्त आया है तो एक बार फिर से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ पहुंच रहे हैं अमेठी। जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उस गढ़ को 2019 में बीजेपी ने ढा दिया। एक बार फिर से कोशिश है गांधी परिवार की कि किस तरह से अपनी खोई जमीन को अमेठी में फिर से वापस पाया जाए, और यही वजह है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलकर आज एक पद यात्रा करने जा रहे हैं और इसका मकसद है 2022 में यहां पर जीत हासिल करना। बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, 2.5 साल बाद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, कोशिश होगी एक बार फिर से खोई जमीन वापस पाने का, लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और 2022 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो इस समय सीनियर नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों लोग अब से आधे घंटे में अमेठी पहुंचने वाले हैं, जगदीशपुर पहुंचने वाले हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें निश्चित तौर पर यहाँ पर जोश नजर आ रहा है, जुनून नजर आ रहा है। उनको सभी को उम्मीद है कि राहुल और प्रियंका के लौटने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। विश्वास है आप लोग इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़िया करेगी? पूरा विश्वास है और पूरी तरीके से राहुल गांधी प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत कर रखा है और मजबूत करेंगे। लेकिन पिछली बार तो राहुल गांधी यहाँ से हार गए थे चुनाव में, वो हालात थे वो, लेकिन इस बार वो जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको विश्वास है कि राहुल गांधी पिछली बार परिस्थितियों की वजह से हार गए थे, लेकिन इस बार वो यहाँ से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं अमित, और उम्मीद की जा रही है कि अब से आधे घंटे में प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन देखने वाली बात तो ये भी है कि 2019 में वहां तो उनके खिलाफ सपा ने अपना उम्मीदवार ही नहीं दिया था, लेकिन इस बार तो सपा अपना उम्मीदवार भी देगी। तो इसमें तो अब जो मुकाबला है बीजेपी भी है, सपा भी होगी, बसपा भी होगी और साथ में यहाँ पर कांग्रेस, यानी कि 3-3 लोगों के साथ मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।